Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. You are watching Maths Topper online study, and this is class 2 maths chapter 13, the longest step. I hope आप लोगों ने इससे पहले के सभी चैप्टर्स अच्छे से करे होंगे. So let's start the longest step. Three friends, a rabbit, an elephant, and a deer were playing together in a park. थ्री फ्रेंड्स रैबिट एलिफेंट और डियर पार्क में एक साथ खेल रहे थे. सो हु इज दिस डियर? ओके, लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. चलो देखते हैं कि कौन स्टोन ब्रिज फर्स्ट सबसे पहले क्रॉस करता है. सो एलिफेंट इज सी, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली. I know that one of you would cross the bridge first. I don't want to play the game. तो एलिफेंट कहता है कि पर तुम दोनों बहुत तेज चलते हो और मैं बहुत धीरे. मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई एक ही ब्रिज को सबसे पहले क्रॉस करेगा. मैं यह गेम खेलना नहीं चाहता हूँ. सो रैबिट कहता है डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल. वी विल नॉट रन, वी विल वॉक. सो परेशान मत हो, चलो एक रूल बनाते हैं, हम दौड़ेंगे नहीं, हम चलेंगे. सो रैबिट इज सेइंग यस इट विल बी फन. हाँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा. दे स्टार्टेड द गेम. सरप्राइजली एट द एंड द एलिफेंट वॉन. अब सरप्राइज हो जाइए कि लास्ट में एलिफेंट जीत जाता है. सो यू हैव अ क्वेश्चन 1. कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वॉन? क्या आप बता सकते हैं कि एलिफेंट क्यों जीतता है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दौड़ने की बात नहीं हो रही थी. बाकी दोनों बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन जब स्टेप्स की बात आई, चलने की बात आई, तो जिनके स्टेप्स बड़े होंगे वही तो जीतेगा. तो आप देखना कि डियर और रैबिट के जो पैर हैं वो एलिफेंट के लेग से छोटे हैं. ठीक है, तो एलिफेंट का स्टेप बड़ा हुआ, इसलिए एलिफेंट ही जीता. सो यू कैन राइट द आंसर. द एलिफेंट टुक बिग स्टेप व्हाइल वॉकिंग, सो द एलिफेंट वॉन. एलिफेंट ने बड़ा स्टेप लिया चलते समय, इसलिए एलिफेंट जीत गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप? कौन बिगेस्ट स्टेप लेता है? तो हमने देख लिया हुआ कि एलिफेंट बड़ा स्टेप लेता है तभी वो जीत पाता है. सो यू कैन राइट द एलिफेंट टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. नाउ एक्ट आउट दिस स्टोरी. इस स्टोरी को एक्ट करना है आपको. एक्टिविटी क्या है? ये कह रहे हैं आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठूंगा. आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग, और मैं देखूंगा, पता करूंगा कि मेरे फ्रेंड मुझसे कितना दूर बैठे हुए हैं. सो यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स. फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट. आप 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए और ड्राइंग करते हुए बताइए, पता करिए कि किसका स्टेप लॉन्गेस्ट, दैट मीन सबसे लंबा है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. आपके क्लास की डोर और उसके किसी विंडो के बीच की डिस्टेंस. एंड द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. ब्लैक बोर्ड और आप जहाँ बैठते हैं उसके बीच का डिस्टेंस. सो स्टूडेंट, अभी तो क्लास चल नहीं रही है, सो जब स्कूल खुलेगी तब आप इसे कर लीजिएगा. लेकिन ये वाला आप कर सकते हैं. मेक अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स, फाइंड आउट ड्राइंग लाइन्स हुज स्टेप इज लॉन्गेस्ट. ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? हैंड आर फिंगर. रजत वांट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पैन. दीज आर शोन इन द पिक्चर. रजत क्या करना चाहता है? रजत पता करना चाहता है कुछ चीज़ों की लेंथ, और उसके लिए वह यूज़ करना चाहता है अपना हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स अपने हाथ से फैलाते, इसको हम बित्ता भी बोलते हैं. दीज आर शोन इन द पिक्चर. अब ये चीज़ें पिक्चर में दी हुई हैं. देखिए, बैट है, मैथ्स मैजिक बुक है, पेंसिल है, इरेज़र है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको वो उनका लेंथ अपने हैंड स्पैन से मेज़र करना चाहता है. कैन ही यूज द हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज. तो आपको बताना है कि क्या वे इन सब चीज़ों का लेंथ हैंड स्पैन को यूज़ करके
पता कर सकता है? तो देखिए जो चीज़ें उसके हैंड स्पैन से छोटी है वो कैसे पता करेगा कि कितने हैंड स्पैन हैं? सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे नो ही कैन नॉट यूज हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज। नहीं, वे हैंड स्पैन का यूज करके इन सब का लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन, नेम देम। अब आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हैंड स्पैन से छोटी हैं? आपको उनका नाम लिखना है। सो यू कैन राइट द आंसर मैच बॉक्स, शार्पनर, इरेजर, क्वाइन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लेंथ हमारे हैंड स्पैन से छोटा है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। तो आप उन चीज़ों का लेंथ पता करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? सो इन चीज़ों का लेंथ फाइंड करने के लिए हम अपने फिंगर्स का यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट वी वुड यूज़ आवर फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स। नाउ यू हैव एन एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस, see whose mud house is higher. You can use your fingers to find how high your mud house is. अब आपको मड हाउस बनाना है। मड हाउस यानी मिट्टी का घर, और आपको ये देखना है कि किसका मड हाउस ऊंचा है। इसके लिए आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं कि आपका मड हाउस कितना ऊंचा है। सो आपको ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ करनी है, तो आपको बताना हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस। तो जब आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड के साथ करेंगे तब आप यहाँ पे जिसका हाईएस्ट मड हाउस होगा, सबसे ऊंचा मड हाउस होगा, उसका नाम लिखेंगे, और जिसका सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट मड हाउस होगा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेक अ गेस। आपको एक गेस में यूज़ करना है। देखिए, सी These two coconut trees। अब यहाँ पर 2 कोकोनट ट्रीज हैं। If the bigger tree is 6 meter high, about how high is the smaller tree। तो आपको बताना है कि अगर बड़ा ट्री 6 मीटर हाई है तो छोटा वाला ट्री लगभग कितने मीटर होगा। सो हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉलर ट्री है उसकी हाइट लगभग 3 मीटर होगी। सो द हाइट ऑफ स्मॉलर कोकोनट ट्री इज अबाउट 3 मीटर्स हाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चेक योर गेस। सो यू हैव टू गेस द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द थिंग शोन बिलो। आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी हाइट गेस करना है, और फिर उसके बाद आपको उनका लेंथ चेक करना है और अपना आंसर देना है। हाउ लॉन्ग इज ममाज प्लेट। तो प्लेट कितनी लंबी है मैडम्स की, ये आपको देखना है। यहाँ ममाज नहीं है, मैडम है। तो यहाँ पर देखिए, ग्लास की हाइट आपको गेस करनी है, फिर चेक करना है। बकेट की हाइट गेस करनी है, फिर चेक करना है। तो ये सब आप अपने घर में ये सारी चीज़ें ले लीजिएगा और उसके बाद उनको चेक करिएगा कि कितना होगा फिंगर में, हैंड स्पैन में, और फिर उसे चेक करके लिखिएगा। पहले आप गेस करिएगा। तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैट्स फूड, रैट और मिल्क। कैट का फूड रैट है या मिल्क है? यहाँ पर दोनों ही है, रैट भी है और मिल्क भी है। सो आपको ये देखना है, यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क डैश फिंगर। अब आप अपने फिंगर का यूज़ करिए और ये पता करिए कि रैट और मिल्क के बीच में क्या डिस्टेंस है। ठीक है, ये रैट और ये मिल्क, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है। इसके बाद आपको बताना है हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द रैट। आपको अपने फिंगर ही यूज़ करने हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूँ कि कैट और रैट के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, कैट और ये रैट है और ये कैट के बीच में कितने फिंगर का डिस्टेंस है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। एंड हाउ फार इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब कैट मिल्क से कितनी दूर है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि रैट के बीच का डिस्टेंस और मिल्क के बीच का डिफरेंस है। मिल्क थोड़ा सा पास है। कितने फिंगर्स हैं, तो व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रैट और द मिल्क। अब कैट किस में पहले पहुंचेगी, रैट के पास या मिल्क के पास। कैन द रैट सेव इट सेल्फ, हाउ। क्या रैट अपने आप को बचा सकेगा, कैसे। टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। अब आपको एक स्टोरी कहनी है इस पिक्चर को यूज़ करके। हाउ लॉन्ग इज़ द रैट्स टेल, रैट्स का टेल कितने फिंगर लंबा है। एंड हु हैज़ लॉन्गर विस्कर्स, द रैट और द
कैट। किसकी मूछें लंबी हैं, रैट की या फिर कैट की? इनके आंसर आपको देने हैं। सो स्टूडेंट मेक अ गेस, दिस क्वेश्चन was क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट ईयर स्टूडेंट ने जो किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आंसर लिखा। सो यहाँ पर आप देखिए, यूज योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रैट एंड द मिल्क। रैट और मिल्क के बीच आप फिंगर्स देखिए तो कितने फिंगर्स थे? 2 फिंगर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, कैट और रैट के बीच 5 फिंगर्स का एंड कैट और मिल्क के बीच 4 फिंगर्स। कैट, आप देखिए मिल्क पास है तो कैट पहले मिल्क के पास पहुंचेगी, बट थोड़ा सा ही डिस्टेंस है इनके बीच में, तो आपका ये जो रैट है वो अपने आप को सेव नहीं कर पाएगा। और यहाँ आप देखिए कि रैट की टेल 5 फिंगर्स है और कैट की जो मूछें हैं वो ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मेज़र एंड ड्रा। आप इन्हें मेज़र करिए और फिर आप ड्रा करिए। आपको क्या करना है? ड्रा 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। आपको स्टोन से 2 फिंगर्स दूर क्या करना है? लीफ करना है, ठीक है ना। ड्रा अ लीफ 2 फिंगर्स अवे फ्रॉम स्टोन। तो यहाँ से आप 2 फिंगर दूर एक लीफ ड्रा करना है। फिर ड्रा अ बनाना 5 मैच स्टिक्स अवे फ्रॉम द मंकी। अब मंकी से 5 मैच स्टिक दूर एक बनाना ड्रा करना है। फिर एक काइट ड्रा करना है 7 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। इस स्टोन से 7 फिंगर दूर एक काइट ड्रा करना है। फिर आप देखिए क्या करना है आपको? ड्रा क्लाउड 3 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द काइट। अब यहाँ आप जो काइट बनाएंगे दूर पे, उससे 3 मैच स्टिक दूर आपको एक क्लाउड भी ड्रा करना है। इसके बाद एक बर्ड ड्रा करनी है 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। बनाना से 4 फिंगर दूर, यहाँ आपने कहीं बनाना बनाया होगा उससे 4 फिंगर दूर आपको बर्ड बनानी है। तो ये आपको खुद भी करना है, आप पेज में इसे कहीं भी कर सकते हैं। और फाइंड हाउ फार आर फ्रॉम मंकीज नोज, और आपको ये पता करना है कि मंकी की नोज कितनी दूर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। इट इज दैट सो। संजू एंड हर फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। संजू और उसके फ्रेंड अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की लेंथ पता करने की कोशिश कर रहे थे। हियर इज़ व्हाट दे फाउंड आउट। अब ये है कि उन्होंने कितना फाइंड किया है। अब ये देखिए कह रहा माई फेस इज़ अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। मेरा फेस 1 हैंड स्पैन के आसपास लंबा है। ये कह रहा माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। मेरे हाथ मेरे पैर के बराबर लंबे नहीं है। ये कह रहा है माई फोर हेड इज़ अबाउट 4 फिंगर्स वाइड। मेरा फोरहेड 4 फिंगर्स चौड़ा है। तो डू यू एग्री विथ व्हाट दे सेड। क्या आप एग्री हैं कि वे क्या कह रहे हैं? सो यू कैन राइट यस आई एग्री विथ व्हाट दे सेड। हाँ मैं एग्री हूँ ये जो कह रहे हैं। नाउ चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव। अब आपको चेक करना है कि आपके कितने फ्रेंड्स का अ फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। उनका फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग है। द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग। उनकी बाहें उनके पैर के बराबर ही लंबी हैं। अ फोर हेड 4 फिंगर्स वाइड। और फोरहेड माथा 4 फिंगर्स चौड़ा है। सो स्टूडेंट्स इसे आप लिख सकते हैं ऑल ऑफ देम हैव अ फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। लगभग सभी का फेस 1 हैंड स्पैन लंबा होता है और किसी का भी हाथ उनके पैर के बराबर लंबा नहीं होता है। और लगभग सभी का फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड होता है, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यू कैन ट्राई एंड मेजर अदर्स बॉडी पार्ट्स विथ योर फिंगर एंड राइट देयर लेंथ। आप अब अपने बाकी बॉडी पार्ट को भी मेजर कर सकते हैं अपने फिंगर से और उनका लेंथ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है? योर नोज इज डैश फिंगर। नोज लगभग 3 फिंगर्स एंड ईयर इज आल्सो 3 फिंगर। आप फिर भी अपने आप मेजरमेंट कर लीजिएगा और देखिएगा क्या करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से अपनी बुक कॉपी दोनों में कर लीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।